हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस सेंटर। दोस्तों, ये ग्रामीण विकास एवं समाज की 5वीं लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर यूट्यूब पर डाली जा चुकी है। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को सीरियल वाइज देखें और इसके बाद के भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं आपको लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए ग्रामीण विकास एवं समाज की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में, वे सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के इस एपिसोड को। इसके पहले 120 क्वेश्चन हो चुके थे और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, यानी आज की पहली क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। तो दोस्तों, सुई का उत्तरा सिरा जो है वह नीचे की ओर झुका होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 122, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो दोस्तों, वो लगान कहलाता है। भूमि से संबंधित जो टैक्स वसूले जाते हैं किसानों से, उसे लगान कहते हैं। आप सभी लोग लगान मूवी देखे भी होंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, सीधा या सामान्य वर्नियर का यन भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के। दोस्तों, वर्नियर एक विधि है जो भूमि नापन में उपयोग की जाती है, तो उसमें उस फार्मूले में यन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है यन क्या है? तो दोस्तों, यन जो है n-1 के भाग को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, लेखपाल के एग्ज़ाम में ग्रामीण विकास में ये कुछ टर्म आते हैं जो भूमि मापन से संबंधित होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप इनको याद करके ज़रूर जाइएगा। ये थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन याद कर लेंगे आप तो अच्छे नंबर पा सकते हैं और यह क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आइए देखते हैं आगे। दूरी नापने में व्यवहृत होता है। तो दोस्तों, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और पेडोमीटर, इन तीनों का उपयोग दूरी मापन में प्रयोग किया जाता है। और सबसे, अगर ये दोनों ऑप्शन में न देते, सिर्फ ये देता तो यही सही है। मतलब पहला प्रेफरेंस ऑडोमीटर पे है और इन दोनों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सर्वे कार्यों में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाशीय गुनिया, क्रॉस स्टाफ और प्रिज्म स्क्वायर, तीनों का उपयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक चेंज हो रहा है, ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित। अभी जो क्वेश्चन आए थे वो भूमि मापन से संबंधित थे। भारतीय समाज को माना जाता है। तो दोस्तों, भारतीय समाज कृषक समाज है, ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं। किसने कहा था कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो दोस्तों, यह हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 128, जनजाति समाज के लोग होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन तो दिया है, धार्मिक वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, और 2 ऑप्शन यहाँ पर है टोमवाद से प्रेरित और उपयुक्त में से कोई मानने वाले नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जनजाति समाज के लोग इन तीनों में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव निर्धनता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, लिंग संबंध विकास सूचकांक, तीनों जो हैं यह सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, गांवों में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना चाहिए। तो दोस्तों, मृत पशुओं से जो प्रदूषण होता है गांव में, उसकी रोकथाम के लिए तीनों उपाय उपयुक्त हैं। यानी चमड़ा उतारकर मृत पशुओं को गड्ढे में दबा दें, चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालकर ढक दें, प्राकृतिक सफाई कर्मी यानी गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही हो जाता है। तो सभी ऑप्शन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 131, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है। तो दोस्तों चीनी भी मिलता है, मिट्टी का तेल भी पहले मिलता था लेकिन अब खत्म हो चुका है, खाद्यान्न, गेहूँ, चावल और तेल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सब मिलता है। ये पहले के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा की उम्र शादी के समय वैध रूप से होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है। दूल्हा मतलब बॉय, यानी लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल निर्धारित हैं। तो दूल्हा लड़का ही बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगस्त कामटे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है। तो दोस्तों धार्मिक, तात्विक और सकारात्मक तीनों चरणों से गुजर चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों उन्होंने आदिम व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था तीनों का वर्णन किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो दोस्तों भूमंडल पर 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 136 देखें, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के पास कृषि भूमि बहुत कम है, उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है। तो दोस्तों गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, यानी अनुसूचित इनकी सुरक्षा के लिए हस्तांतरण की व्यवस्था जिला अधिकारी की आज्ञा से की जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। आप क्वेश्चन को चाहें तो नोट डाउन भी कर लें जो आपको कठिन लग रहे हैं। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है। तो दोस्तों भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक और काश्तकार तीनों जो है कृषक समाज की इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो दोस्तों शिल्पकारी भी गाँवों में होती है, लोहारी कार्य यानी लोहा बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन, ये तीनों कृषक समाज का कार्य है, आर्थिक क्रिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। तो दोस्तों ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध जो है कृषि अर्थशास्त्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 141, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। तो दोस्तों कृषि के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य ग्रामीण महाजन ही करते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग बैंकों का सहारा कम लेते हैं और आसपास के धनी लोग जो होते हैं उनसे कर्जा ले लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य जो था खाद्यान्नों का निर्माण, खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण, खाद्यान्नों का संग्रहण और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहिए था इनमें से सभी, वही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर डी है, डी की जगह पे हम लिख देते हैं इनमें से सभी, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी, और ये चौथा भी सही है। अगर इन तीनों चारों में से कोई भी 3 देगा तो वो सब सही है, इसका मतलब सभी उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुभारंभ किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंचवर्षीय योजना 11वीं का अवधि क्या था। तो दोस्तों 2007 से लेकर 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और 2012 से लेकर 2017 तक दोस्तों ये 12वीं और लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिए। अब
अब पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो चुकी हैं, उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। तो दोस्तों मूलभूत इकाई जो है ग्रामीण समाज का वह परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 145, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों जैविक श्रेणी, सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, ये दोनों जो है पशु समाज और मानव समाज के बीच की श्रेणी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 146, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। तो दोस्तों यहाँ पर नौकरी दिया है, मजदूरी दिया है, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कृषि उत्पाद हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। तो दोस्तों ग्रामीण समाज की मूलभूत जो पैसे कमाने का इकाई है वह यही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग करें और फसल उगाना एवं पशुपालन। और क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 147, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों वह ग्राम प्रधान ही होता है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है। तो दोस्तों पुरोहित जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयोग लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों यानी जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, इसके संदर्भ में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है। तो दोस्तों निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष गाँव में तो होता ही है, समाज में उचित स्थान इस तरह का भी देखा जाता है, सामाजिक समरसता यानी भेदभाव भी होता है लगभग गाँव में, और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर कमी दिया हुआ है और पूछा नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। ये इसका सूचक नहीं है क्योंकि गाँव में प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक खेत है और उस जिसका खेत है उस परिवार में 5 लोग हैं, अगर 3 लोग काम करें तब भी वो कार्य होगा और 5 लोग मिलकर काम करें तब भी होगा, यानी 2 लोग जो हैं आवश्यकता से अधिक लगे हुए हैं, तो वो 2 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 5वां लेक्चर आज खत्म हुआ, और इसके बाद के और पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर आप देखें, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड हैं और इस साल भी आने की संभावना है। क्योंकि अगर आप ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन कर पाएंगे तभी आप लेखपाल में सिलेक्शन पाएंगे और यह आपके मेरिट को बढ़ा देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।